ललिता गुप्ता हत्याकांड कब मिलेगा इंसाफ, पुलिस पे उठे तमाम तरह के सवालात। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये वाकया 15 मई 2026 का है, जब ललिता अपने घर से चली जाती है। और 16 मई 2026 को ललिता के घर वाले थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और 17 मई में ललिता की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश की बरामदगी हो जाती है एक खेत के अंदर। लेकिन ललिता की जब लाश मिली, तो लाश मिलने के बाद जब उसकी लाश पर उसके हाथ जले हुए, चेहरा जला हुआ देखा गया, तो घर वालों का दावा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साफ साफ जाहिर किया गया है कि उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और ललिता की शिनाख्त, जो उसकी पहचान थी, उसे मिटाने की कोशिश की गई। तो इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया जिसका नाम अंकुश है और उसके पुलिस के अनुसार 2 साथी और थे जो कि अब तक फरार हैं। तो ललिता के घर वाले का कहना यह है कि अंकुश के अलावा 10 से 11 लोग और हैं जिनको और अरेस्ट किया जाए और ललिता हत्याकांड में उनको इंसाफ दिलाया जाए। इस मामले को लेकर 15 मई का मामला 8 जुलाई हो चुकी है, अभी तक ललिता को इंसाफ नहीं मिला। इसी को मद्देनजर रखते हुए ललिता के घर वाले पुलिस के पास आए दिन जाते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई और चीज उन्हें नहीं दे पा रहा था। ना ही अपराधियों की अरेस्टिंग उन्हें दिखा पा रहा था और ना ही किसी तरह का कोई उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं दे पा रहा था। फिर क्या हुआ कि इस ललिता हत्याकांड को देखते हुए ललिता के घर वालों ने सब्र अपना छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक फैसला किया कि हम कलेक्ट्रेट पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांगेंगे और लिखित में शिकायत दर्ज करेंगे हायर कमार ऑफिसर को। कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना प्रदर्शन हो रहा था मेरठ के अंदर, लेकिन मेरठ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने और भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें हमारे सामने राकेश टकेश साहब ने जो पहले भी धरना प्रदर्शन किए हैं, उससे पहले प्रधान जी ने भी धरना प्रदर्शन किए हैं वहां। तो धरना प्रदर्शन होते आए क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं डेमोक्रेसी तरीके में। क्योंकि लोकतंत्र देश में हम रहते हैं तो हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इंसाफ के लिए, अगर इंसाफ हमें पुलिस प्रशासन द्वारा ना मिले तो इसी धरना प्रदर्शन को देखते हुए तो इसमें किसान यूनियन के युवा मंच से एडवोकेट रवि गुप्ता, जो कि यहाँ शामिल हुए थे इनके परिजनों को, इनके घर वालों के साथ, और ललिता गुप्ता को इंसाफ दिलाने के लिए वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। लेकिन एसएसपी साहब जब आए वहां तो उन्हें 5 से 10 मिनट में ही गुस्सा आ गया और उनका कहना यह था कि यहाँ आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ता जाम हो रहा है, लेकिन हमें इस तरह की कोई वीडियो अभी तक नहीं मिली है जिससे कि आने जाने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो। लेकिन एसएसपी साहब ने इसी का तर्क देते हुए उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने दह चाटे और दह चाटे, कभी इसको कभी उसको। और फिर उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को वहां अरेस्ट भी कर लिया और वैन के अंदर बैठा लिया, लेकिन एसएसपी साहब का जो गुस्सा था, जो उनकी अकड़ थी, ऐसा लगता है जैसे वो अभिषेक पांडे नाम है उनका, 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं वो, और उनके जो एटीट्यूड और पर्सनैलिटी से ये जाहिर हो रहा है कि शायद उनके अंदर जाति वाली जो एक अकड़ होती है वो नजर आ रही है कहीं ना कहीं। ये मेरा नहीं कहना है, या आप वीडियो देखें आप समझ जाएंगे कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। और उन्होंने फिर वैन के अंदर जिस तरह से चढ़ने के बाद एडवोकेट रवि गुप्ता के ऊपर चाटे चाटे मारे, तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है कि एसएसपी आला अधिकारी होने के बाद इस तरह का रवैया वो अपना कर दिखाता है, तो ये बड़े शर्म और बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि जब घर वाले किसी बेटी के हों, बेटी किसी की हो, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है माँ बाप खामोश तो नहीं बैठेंगे।